Good morning, student, my dear friends. Once again, very warm welcome to our physics point class. आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ वेक्टर में। मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि हमारे पास जब वेक्टरों का एडिशन करना हो तो हमारे पास जब कोई भी दो वेक्टर कुछ एंगल बनाते हैं तो उनके ऊपर तीन अलग अलग तरह के लॉ बनाए गए हैं: ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। इनमें से सबसे ज़्यादा यूज़ हम लोग ट्रायंगल और पैरेललोग्राम करते हैं। पॉलीगॉन बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है, लेकिन हमें उसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लॉ को समझते हैं कि ट्रायंगल लॉ कैसे एक्ट कराता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं जी ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि कोई भी एक वेक्टर ले लीजिए आप, जैसे मान लीजिए आपने एक वेक्टर लिया, इस वेक्टर का नाम आपने ए ले लिया। क्लियर। अब आप क्या देखते हैं कि एक वेक्टर और है, वो अगर यहाँ रख दें तो वो एक एंगल बनाएगा, लेकिन मैं इसी वेक्टर को ऐसे उठाता हुआ यहाँ पे ले आऊँ तो ये वेक्टर इसके साथ यहाँ एक एंगल बना लेगा इस लाइन में, क्योंकि आप देख रहे हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे। अब मैं मान लेता हूँ ये थीटा एंगल बनाता हूँ, इस वेक्टर का नाम वेक्टर बी है। अब मैंने क्या करना है कि यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर देना है और इस लाइन को पूरा कर देना है। क्लियर। अब जो ये जो साइड है, ये साइड देखिएगा, ये वाला वेक्टर का ऐसे गया, ये इस ऑर्डर में, तो ये सेम ऑर्डर में है, लेकिन अब जो रिजल्टेंट होगा ना वो इस ट्रायंगल की तीसरी साइड होगी, लेकिन इसके अपोजिट ऑर्डर में होगी। तो इसका सेम ऑर्डर तो ये वाला है, तो इसको कैसे जाना चाहिए, यूं, पर ये यूं जाएगा अपोजिट ऑर्डर में, तो ये हमारा रिजल्टेंट रेडी हो जाएगा। यहाँ पर ये हमारा रिजल्टेंट आ गया, इसे बोलते हैं ट्रायंगल लॉ। अब इस ट्रायंगल लॉ को हम लोग लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? एक शर्त और, जो ये रिजल्टेंट होता है ये कुछ ना कुछ एंगल बनाता है। मान लीजिए उस एंगल का नाम आप बीटा भी ले सकते हो, अल्फा भी, कुछ भी ले लीजिए। अब मैं इनके नाम रख देता हूँ। ये ओ पॉइंट है मेरा, ये मेरा एच, ये सी और ये मेरा आर एल है। ये आप कुछ भी डाल सकते हैं आपकी मर्जी से, चाहे तो ओ पी क्यू आर डालें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ओ पी क्यू एंड दिस वन योर आर तो आ चुका ना, ओ पी क्यू एस डाल देते हैं। ये पॉइंट सारे ध्यान रखना, एक ही पॉइंट पे जुड़ रहे हैं ये सारे। अब ट्रायंगल क्या कहता है, पहले तो वो लिखते हैं। ट्रायंगल ये कहता है कि इफ एनी टू वेक्टर ऑफ magnitude and direction is represented by two adjacent sides of triangle taken in same order, then their resultant will be या is given, कुछ भी लिखिए, will be given by third closing side with magnitude and direction taken in opposite order। आगे बात समझ में कि ट्रायंगल की कोई भी दो साइड अगर हमारे किन्हीं भी दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें जो सेम ऑर्डर में जा रहे हैं, तो उस ट्रायंगल की तीसरी लास्ट क्लोजिंग साइड जो होगी वो आपके उन दो वेक्टर के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, बट उनके अपोजिट ऑर्डर में। इसकी एरो यहाँ लगेगा इसका। क्लियर। अब हम इसका एनालिटिकल ट्रूथ निकालेंगे, लेकिन एक बार ध्यान रखें, पहले डायरेक्ट फार्मूला याद रख लें। इसका फार्मूला ये होता है जो हम नॉर्मली लगाते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। ये फार्मूला निकालना होगा आपको।
जब भी आपसे कोई पूछे ट्रायंगल या पैरेललोग्राम ला, यही होते हैं दोनों के रिजल्ट्स। तो ट्रायंगल को प्रूफ करना है तो ये पिक्चर है हमारे पास। तो इन गिवन फिगर हम लोग एनालिटिकल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे हम एनालिटिकल ट्रीटमेंट करते हैं ट्रायंगल का। इस गिवन फिगर में आप देखें ओ क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू एस के स्क्वायर बराबर होना चाहिए ओ एस का स्क्वायर के। अब आप देखिए ओ क्यू क्या लिख पाएंगे आप लोग, ओ पी प्लस पी क्यू का स्क्वायर, क्या ओ एस स्क्वायर वो रखेंगे और ये हो गया जी ओ एस। इस ओ एस की स्क्वायर को ऐसे ही रखो। सबसे पहले आपको दो चीजें निकालनी है, ये वाली और एक ये वाली। तो टू फाइंड वैल्यू ऑफ पी क्यू एंड क्यू एस, ये दो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू एस आपको ये चीज पता लगा, इसका पता है। तो पी क्यू अपॉन पी एस इज इक्वल टू कौन सा थीटा बना, कॉस। तो यहाँ से पी क्यू कितना आ गया, पी एस कॉस थीटा, बट पी एस कितना है, बी कॉस थीटा। क्या निकला, बी कॉस थीटा। सिमिलरली आप दिस बाय दिस करेंगे तो क्यू एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से क्यू एस कितना हो गया, पी एस साइन थीटा, दैट मीन्स बी साइन थीटा। ये वैल्यू निकल आई हम लोगों की। अब हमें क्या करना है कि इन वैल्यूज को इसमें रख देना, जैसे इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। तो ओ एस का स्क्वायर घटा देंगे, फिर बाद में शिफ्टिंग करेंगे। ओपी का वेक्टर देख ले कितना है यहाँ पे ए, तो ए प्लस और पी क्यू की वैल्यू आपने निकाल ली बी कॉस थीटा प्लस और क्यू एस की कितनी है, क्यू एस की वैल्यू आपके पास आ रही है बी साइन थीटा। अब आप इसको उधर लेके जाए, बट ओ एस आपको पता है कितना है यहाँ पे आर, तो ये आर का स्क्वायर बनेगा और यहाँ हम इसको खोल लें अगर तो कितना आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इस आर को अगर हम यहाँ लें तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कर लेते हैं प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आप बताएंगे कॉस के तो 1 होता है, सभी जानते हैं कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आर कितना आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट आ गया आर वेक्टर का। ये फार्मूले में अप्लाई करेंगे, क्या यही है, यस यही है। अब हम इसकी डायरेक्शन पता लगाते हो, कैसे निकालते हैं। तो डायरेक्शन पता लगाने के लिए आप देख लीजिए एक बार अच्छे ढंग से। कुछ नहीं करा मैंने, यहाँ इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाई है, तो दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस स्क्वायर, इसके दो टुकड़े तोड़ने ओपी प्लस पी क्यू और क्यू एस निकालेंगे। इस ट्रायंगल में मैंने ये वैल्यूज निकाल ली, उठा के इसमें शिफ्ट करी और ये आइडेंटिटी खोल दी, खत्म। अब हमें डायरेक्शन पता लगानी, तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, टू फाइंड डायरेक्शन। तो हम मान लेते हैं कि लेट आर वेक्टर मीन्स एंगल बीटा विद वेक्टर ए। वेक्टर ए के साथ रेक्टेंगल बनाता है इस पिक्चर में। सो रेक्टेंगल ट्रायंगल, इसका नाम क्या है, एस क्यू ओ। तो ओ क्यू एस में एस क्यू अपोन में ओ क्यू,
बराबर किसकी होनी चाहिए, टेंजेंट बीटा के। तो यहाँ से लीजिए टेंजेंट बीटा कितना आ गया, एस क्यू। एस क्यू की वैल्यू आपने अभी पीछे निकाली थी, याद है, इसकी बी साइन थीटा आई थी। और ओ क्यू की क्या आई थी, ध्यान से देखिएगा, ओ क्यू की ये क्या है, ओ क्यू तो दो टुकड़ों में, ओपी प्लस पी क्यू, तो आगे लिख देंगे ओपी प्लस पी क्यू। तो हमें तो पता है कि इसकी तो बी साइन थीटा ही आई थी, क्योंकि दिस बाय दिस तो साइन बनता है ना, एस क्यू है ये, ध्यान रखना, दिस, क्योंकि दिस बाय दिस साइन थीटा, तो दिस इक्वल टू बी साइन थीटा। अब इसकी क्या बनी, ओपी की तो ए है, और प्लस में पी क्यू आपने निकाली थी बी कोस थीटा। तो आप ये वैल्यू लिख सकते हैं, मैंने पिछले स्टेप में लिखी नहीं, तो मैंने निकाली है, वहां पे दोबारा देख लेंगे रिमाइंड करके पिक्चर को, ठीक है। तो बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हमारे पास प्रेडिक्शन आ गई। दिस इज योर ट्रायंगल लॉ, ये क्या कहलाता है आपका, ट्रायंगल लॉ कहलाता है। अब अगर इसको पैरेललोग्राम में करना हो तो यही रहेगा, कोई चेंज नहीं करना आपको। क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको, इसके लिए आपको बस इतना करना पड़ेगा, पहले मैं रब कर देता हूं, ये तो आपको सवाल की समझ में कैसे निकालते हैं हम लोग। ये हमारे दो फार्मूले हो गए, डायरेक्ट लिख दूंगा। अब अगर मान लो अभी पैरेललोग्राम करना हो, ट्रायंगल तो कर चुके हैं ना, अब कौन सा करना चाहते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, अभी पैरेललोग्राम कैसे करेंगे, तो ये पिक्चर हटा देते हैं, देखिएगा जरा। और यहाँ पे अभी मैं ट्रायंगल की जगह देखिए क्या क्या करूँगा, फिर अब करना पड़ेगा आपको, उसका फॉर्मूला देंगे, क्योंकि स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो देखिए अब पैरेललोग्राम करने जा रहे हैं। पैरेललोग्राम क्या कहता है कि ये एक वेक्टर है और एक वेक्टर इधर है, इस वेक्टर को अगर हम ए कहें और इस वेक्टर को हम बी कहें, ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये ए और बी कुछ एंगल बनाते हैं, सपोज करें थीटा बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो हमें पैरेललोग्राम पूरी करनी पड़ती है ऐसे। और इनका जो डायगोनल होता है ना, ये हमें एक रिजल्टेंट देता है जिसको आर वेक्टर कहते हैं, बस निकालिए। और ये आर वेक्टर्स कॉमन पॉइंट से आते हैं, जिन कॉमन पॉइंट पे दोनों वेक्टर एंगल बनाते हैं, अभी बनाएंगे इसको। तो अब बताओ ये साइड क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो मैं इस बी को यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, क्योंकि अपोजिट साइड होगी पैरेललोग्राम की। अब क्या करना होगा, अब ये वाला नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। अब बताएं क्या कि ये दोनों कैसी हो गई, अब ध्यान से देखिएगा, ये एंगल थीटा बनाती है, ठीक है, तो ये थीटा एंगल मेरा यहाँ आ गया, ये पिक्चर बन गई। अब आप सोच के बताएं कि यहाँ पे ये एंगल क्या होना चाहिए, तो ये एक्चुअली थीटा एंगल बनाते हैं। तो आप चाहो तो इसे डायरेक्ट करके, चाहो तो वैसे एनालिटिकल ट्रीटमेंट के जरिए भी कर सकते हैं इसको। तो ये देखो आप, मैं आपको समझाता हूँ कैसे बनेगा। ये देखिए, एक लाइन ये रही और एक लाइन ये दिख गई। अब मान लो इसमें से मैं एक लाइन ऐसे कट मार दूं, तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होना चाहिए, थीटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसलिए ये साइड और ये वेक्टर एंगल क्या बना लेंगे, थीटा। अब इस थीटा को आप यहां से हटा देंगे। अब मुझे बताओ, ये वाला वेक्टर इस लाइन पे चल रहा है, ये थीटा एंगल बन गया इसके साथ। तो अब वैसे ही सेम वही लॉजिक फॉलो करना है, और अब कहा गया, अब ये जो आर था ये मैं थीटा बना रहा था बीटा, इसके डायरेक्शन को शो करेगा। और ये थीटा आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, नामकरण करना पड़ेगा। तो ओ
P Q S और T। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस इसके अनुसार इफ टू वेक्टर A and B of some magnitude and direction represent by, हाँ मुझे बताओ ये दो साइड एडजेसेंट है कि नहीं है? ये भी एडजेसेंट है, एडजेसेंट होती है एक के साथ दूसरी टच, और रिप्रेजेंट बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ये रहा आपका OPST पैरेललोग्राम टेकन, ये सेम ऑर्डर माना जा सकता है, हाँ ये इसके साथ सेम ऑर्डर में जाएगा क्योंकि ये वेक्टर से ये दर्शित हो सकता है। टेकन सेम ऑर्डर, then their resultant is given by its diagonal passing through its कॉमन पॉइंट। ये जो कॉमन है ना इसी में से आ रहा है कॉमन पॉइंट कहाँ, वेयर बोथ वेक्टर आर मेक्स एन एंगल थीटा, वेयर वेक्टर A and B आर मेक्स एंगल थीटा। ओके ठीक है, ये हो गया। और टेकनिंग अपोजिट ऑर्डर, वो लाइन तो लिखनी पड़ेगी लेकिन वो अंडरस्टूड है, अब ना लिखे तो, क्योंकि दो वेक्टर है, मैंने इस बी को इससे रिप्रेजेंट कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली इसके अपोजिट चलेगी। अच्छा, अब बात आती है इसका जो फार्मूला है ना सेम है, कौन सा, a² b² 2ab cos थीटा। तो आपको इसी हिस्से को फॉलो करना है, वही राइट एंगल ट्रायंगल लगानी है और सेम पैटर्न फॉलो कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा जो मैंने ट्रायंगल में लगाया था। ठीक है, कैसे, ऐसे OQ का स्क्वायर QS का स्क्वायर इज इक्वल टू OS, फिर OQ को लिख देंगे OP प्लस PQ, OA की वैल्यू A, PQ की वैल्यू निकालेंगे इन ट्रायंगल दिस, इट विल बी कम आउट B cos थीटा, और इसकी कितनी आएगी B sin थीटा, फिर बस A प्लस B cos थीटा का स्क्वायर प्लस B sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू R², फिर खोलेंगे तो B² कॉमन, cos स्क्वायर sin स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो हमारा वो आ जाएगा आंसर A² B² 2AB cos थीटा। तो पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का आंसर में कोई फर्क नहीं होता, दोनों में एक ही फार्मूला ऑपरेट करता है। अब एक चीज देखें कि वेक्टर ए बी के साथ डायरेक्ट एंगल बना रहा था, अब सपोज करो कि वेक्टर ए बी के साथ बी ए के साथ बना रहा है, अगर कोई कहे कि ए बी के साथ कितना बना रहा है तो आप इधर से घुमा के लाओगे तो कितना आ जाएगा 180 माइनस थीटा। ध्यान से देखिए, इफ यहाँ पे एंगल कौन बना रहा है, बी बना रहा है इसके साथ ए के साथ, और अगर हमसे कहे कि ए बी के साथ कितना बनाता है तो इसको बंद करना पड़ेगा। इधर देखो वेक्टर को इस तरह चलाते हैं, या तो वेक्टर आप ऐसे खोलते हैं या फिर आप ऐसे खोलते हैं, अगर ऐसे खोलते हैं तो ये वेक्टर बी बना रहा है ना, ये बंद करते हैं, इसको बंद नहीं करेंगे, ये इसके साथ बंद हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका अगर बी ए का थीटा एंगल है तो ए बी का क्या होगा, इफ
ए मेक्स कितना डिग्री बनेगा 360 माइनस थीटा विद किसके साथ बनाएगा सोच के बताओ बी के साथ। अभी तो बी ए के साथ बनाना है तो उल्टा हो गया ना, ये तो ऐसे पढ़ा जा रहा है और हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं घुमा के। तो कितना हो जाएगा यहाँ फर्क देखेंगे आप, कॉस कितना हो जाएगा 360 माइनस थीटा। अब बताएं 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, 360 पे कितने क्वाड्रेंट पूरे हो जाते हैं 4, प्लस थीटा होता तो किसमें आ जाता फर्स्ट में, लास्ट में रह गया। तो ऑल शुगर टू कॉफी याद है ना, ऑल शुगर टू कॉफी मीन्स ये क्या थे सारे साइन, ये क्या था आपका साइन और कोसिकेंट टेन कोट और ये कोट और ये कोस और कोसिकेंट। तो अब बताओ कोस आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब बताओ कि कौन सी लाइन पे आता है, एक्टिव लाइन पे आता है डेड लाइन पे आता है, डेड लाइन पे आता है। तो कोफैक्टर चेंज होगा नहीं होगा, दैट मींस कोफैक्टर तो ये रहेगा ना, कोफैक्टर ये रहेगा। तो कोस 360 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा इसमें चला जाता कि देखिए ये हो गया 0 180 360 360 इसमें आ गया। तो कोस और सीकेंट, कोस कोस का उल्टा क्या होता है सीकेंट, वो क्या होने चाहिए कोस और सीकेंट होने चाहिए पॉजिटिव, ऑल आर नेगेटिव्स। तो यहाँ पे कोस तो कंफर्म है, कोफैक्टर तो चेंज होगा नहीं, तो ये सब पॉजिटिव रहेंगे। तो कोस थीटा ही आ गया, देख रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लगाएं ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, तो वो हमारा कॉम्पिटिटिव में होल्ड नहीं करता है, बात ध्यान रखें। तो यहाँ पे हो गया आपका कितना कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं। तो मेन फार्मूला हमारा यही रहता है, ये चीज आप ध्यान रखें। इसकी डायरेक्शन भी वही हो जाएगी जो थोड़ी देर पहले हमने निकाली थी, क्या थी डायरेक्शन याद होगी, भूल तो नहीं गए होंगे आप लोग। ये बी sin थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। अब ये हमारे पास क्लियर हो गया है, पैरेललोग्राम भी और ट्रायंगल आ गए। अब हम लोग करते हैं पॉलीगॉन लॉ को, फिर मैं आपको इनकी कुछ खास बातें बताता हूँ। पॉलीगॉन क्या कहता है, देखो पॉलीगॉन ना ये कहता है कि इफ टू और मोर sides of a polygon represent magnitude and direction of vectors, then taken in same order then their resultant given by last closing side taken अपोजिट होता है। पिक्चर से बनाते हैं ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
ये वेक्टर मान लो आपका P है, ये वेक्टर आपका Q है, ये वेक्टर आपका R है, ये वेक्टर आपका S है, ये वेक्टर आपका T है, फिर ये आपका W है, ये आपका PQRSTU V एंड दिस इज योर लास्ट। ये इस तरह जुड़ेगा, देखिएगा जरा ऐसे, ये आपका बन गया लास्ट। इसी को हम रिजल्टेंट बोलते हैं। तो एक्चुअल में आर तो यहाँ चुका, तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इसको कैपिटल आर बोल देता हूँ। ये ध्यान रखें आप, ये छोटा आर है आपका। तो ये रिजल्टेंट है। अब ये रिजल्टेंट कैसे निकलता है ये देखिए आप। तो देखिए अगर हम इन दो वेक्टर का रिजल्ट निकालें, ट्रायंगल ला से ऐसे जोड़नी पड़ेगी, तो वो क्या कहता है, ये कहेगा P और Q जुड़ जाएंगे। अभी समझाऊंगा कैसे। P और Q जब R के साथ जुड़ जाएंगे तो ये क्या बनेगा भाई, P Q प्लस R, ऐसे जुड़ते जाते हैं। अब इसका इसके साथ रिजल्टेंट बनाएंगे, सबका इसके साथ, तो P से लेके कहाँ तक जाएगा, S तक। अब इसका इसके साथ रिजल्टेंट बनाया जाए तो ये कहाँ क्या देगा हमें, P से लेके T तक का रिजल्टेंट। और अब मैं इसका इसके साथ बना लूँ तो मेरा रिजल्टेंट कितना आएगा, P से लेके U तक का रिजल्टेंट। और आखिरी में मैंने जब ये मिलाया तो मेरा R का रिजल्टेंट कितना आ गया, P Q R S T U V। ठीक है, ये मेरा रिजल्टेंट है। इस तरह से हम लोग पॉलीगॉन को अप्लाई करते हैं किन्हीं भी खूब सारे वेक्टर के रिजल्टेंट निकालने के लिए। तो ये आप भूल जाइए, बहुत कम ही आएगा आपको मिलेगा इन बुक में, इसका ज़्यादा यूज आपको मिलेगा सिर्फ ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का, जो आप बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। बस आपको आइडिया होना चाहिए कि पॉलीगॉन बेसिकली एक हमारे पास जो क्लोज फिगर्स होती हैं उसमें जितनी भी साइड्स को अगर रिप्रेजेंट करते हैं, किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को खूब सारी साइड रिप्रेजेंट करती हैं, तो उस क्लोज फिगर की लास्ट साइड अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट को दे देगी, किसके, उन सभी वेक्टर के, जो कि ऐसे निकाले जाते हैं एक एक करके ट्रायंगल ला से। डेफिनेशन ऊपर लिखी जा चुकी है, मैंने क्या बताया, इफ टू और मोर साइड ऑफ पॉलीगॉन represent magnitude and direction of vectors taken in same order, then their resultant given by the last closing side taken in opposite order, that is R, capital R है। अब कुछ सवाल है, ये देखेंगे आप। पहला सवाल देखिए, दो फोर्स जिनके मैग्नीट्यूड 3 और 4 न्यूटन दिए गए हमको, दो फोर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड 3 और 4 न्यूटन दिए गए हैं, रेस्पेक्टिवली एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स इफ द एंगल बिटवीन देम। सपोज करो ये फोर्स 1 और ये फोर्स 2 इनके बीच में एंगल 0, तो हम मान लेते हैं फर्स्ट ये आपका, हमने एक्चुअली फोर्स ए भी माने हुए हैं यहाँ पे, है ना। तो ए फोर्स को तो हम मान लेते हैं 3 न्यूटन, बी फोर्स को मान लेते हैं 4 न्यूटन, और उनके बीच में थीटा कितने कर दिया इन लोगों ने, 0 डिग्री का। तो उन्होंने पूछा रिजल्टेंट, तो आपको रिजल्टेंट का फार्मूला पता है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab cos थीटा। ए का स्क्वायर माने 9 हो गया ना, और बी का स्क्वायर कितना हो गया बताओ जरा सोच के। बी का स्क्वायर हो गया जी आपका 16, 4 2 एक ही है 3, बी की जगह 4, और कोस यहाँ पे क्या डाल देंगे 0 डिग्री। अब मुझे देख के बताना, 9 + 16 प्लस कोस 0 1 होता है, और कोस 0 1 होता है ना, तो 4 3 12 दूनी 24, 4 3 12 दूनी 24। अभी कितना हो गया 40 49, तो आंसर क्या बाहर आएगा 7। तो 7 आंसर। अब ये फोर्स है तो न्यूटन में आएगा आंसर, तो 7 न्यूटन का रिजल्टेंट। इस तरह से आप 90 का भी निकाल सकते हो, इसी तरह से आप 90 का भी। तो बस आप कुछ नहीं, यहाँ पर 90 रख देना एक बार, और एक बार ये 90 रख के सॉल्व करना, आंसर आ जाएंगे। अब हम दूसरा करते हैं। इसमें देखिए सिर्फ रिजल्टेंट फोर्स पूछा है,
अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन भी निकल सकती है, ठीक है। कैसे निकलेगी डायरेक्शन देखना चाहोगे तो देखिए, एक निकाल के दिखा देता हूँ। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा। b वेक्टर कौन सा था, मीन्स ये वाला 4। अब बताओ साइन कितना बोला है, थीटा 0 डाला, साइन 0 0। a कितना था आपका 3 प्लस b 4 और cos 0 1 था, तो 0 बाई कितना आ गया 7, तो आंसर तो 0 डिग्री आ गया। इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में हैं एक दूसरे के ऊपर, तो इनका रिजल्टेंट 7 से डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी कि दो वेक्टर ऐसे हैं 3 हो जाए, थीटा 0 हो गया तो नेट रिजल्टेंट कितना होगा 3 और 4 सेम डायरेक्शन में आ गए, तो हमने कितना निकाले 7, तो ये 7 न्यूटन का फोर्स हो जाएगा सेम डायरेक्शन में, ऐसे निकालते हैं। अब हम दूसरा सवाल करेंगे, इस आप इनकी भी निकाल सकते हैं डायरेक्शन। अब दूसरा देखिएगा, दो वेक्टर हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, इसका मतलब वेक्टर ए भी 5 यूनिट बोल रहा है। अब मेरे को नहीं पता है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, इसके हम लोग 5 ले लेते हैं, वेक्टर बी को भी 5 ही ले लेते हैं। अब इसने कहा हैव एन एंगल 60 बिटवीन देम, मींस थीटा 60 डिग्री का डाला गया इनके बीच में। तो बताओ मैग्नीट्यूड एंड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर एंड इट्स एंगल विद द वन ऑफ द वेक्टर। तो बहुत आसान है, कैसे, ये मान लेते हैं वेक्टर है 5 यूनिट का और ये वेक्टर है 5 यूनिट का, ये इसके साथ एक एंगल बनाता है। अब हम दोनों को उसका रिजल्टेंट निकालना है, तो मैंने रिजल्टेंट मान लिया ये, तो ये इसके साथ एंगल अल्फा बना, हम दोनों बीटा लेते थे यार, ये करना मुझे, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना 60, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखिए सवाल को कैसे परफॉर्म होगा। थीटा आपके पास 60 डिग्री का हो गया है, तो फार्मूला आर का क्या होता है भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर बताओ, 5 का 25 हो गया, 25 हो गया, 2 5 5 25 है ना, और cos 60 50 तो हो गया और 50 ही हो गया, और cos 60 की वैल्यू बता दो कितनी होती है। देखो cos 60 बहुत आसान है, अगर ना आता हो तो आप निकाल सकते हो, 0 30 45 60 90। हमें पता है यहाँ पे 0 पे क्या होता है, साइन 0 0 होता है और साइन एंटी 1 होता है, तो यहाँ 1 होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 60 पे √3/2 आता है, तो √3/2 यहाँ चला जाता है। अच्छा, और cos 45 पे कितना होता है, इसको चेक कैसे करते हैं, मैंने सिखा रखा है 4 4 4 0 1 2। अब देख के बताओ, बुक लगाएंगे, देखो मैं 40 भी बता रहा हूँ और इस पर 4 करेंगे, तो इसका तो बाहर आ गया सीधा 1/√2, 4 का बाहर 2 आ गया सीधा यहाँ, तो और इस तरफ कितना आ जाएगा, इसका तो √2 ऊपर बचेगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो इसको 1/√2 बोलते हैं ना। तो ये 1/√2 और ये 1/2 1/2 इधर आ जाएगा, तो 1/2 आंसर होता है cos 60, ठीक है। तो अब लिख देंगे cos 60 1/2। अब क्या करोगे, ये 85 इसके एलसीएम था तो 25 आ गया ना, तो कितना आ गया 75 न्यूटन आंसर आ गया। सॉरी न्यूटन तो लगा ही नहीं सकते बिकॉज देयर इज नो फिजिकल क्वांटिटी अवेलेबल, तो ये तो हमारा गया 75 आंसर। अब हम लोग अगला करेंगे, तो 75 को क्या लिख सकते हो आप, 75 को लिख सकते हैं √75 को लिख सकते हैं क्या, 25 गुना 3 3 दूनी 6 3 5 15 3 75 5√3 आंसर आ गया इसका। अब इसके डायरेक्शन पता लगानी थी, डायरेक्शन में बीटा एंगल का फार्मूला हम लोगों के पास क्या होता है, tan बीटा, बताओ tan बीटा का होता है b sin थीटा a प्लस b cos थीटा। b वेक्टर चेक करो, क्या आपको पता है b वेक्टर 5 है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इनटू में cos थीटा, थीटा कौन सा देना है, थीटा तो वो देना है जो हमारे पास है, तो 60 हो गया ना, sin 60 देख लो कितना √3/2 है, डिवाइडेड में a कितना है 5, तो ये है
और बी भी 5 है, इसकी वैल्यू हाफ निकाली थी आपने भी, cos 60 1/2। अब आप बताओ यहाँ से सोल्व करके कितना आता है, तो ये हमारे पास हो गया 5√3/2। इधर भी आपको एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि आप इसको डायरेक्ट काटोगे तो 7.5 आ जाएगा, है ना। तो आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2 इसके पास जाएगा क्योंकि 5/2 हो गया, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 + 5/2, तो ये हो गया 5 10 15/2 यानी कि 7.5 आ गया एग्जैक्ट। तो आप इसको लिखते हो 5√3/2 तो ये और 15/2 ये, ठीक है। अब बताओ 2 से 2 कट गया, 5 3 15, तो √3/3 मीन्स 1/√3, तो क्या आ गया tan बीटा 1/√3 आ गया। अब यूं बताओ कि tan बीटा 1/√3 कितने पे होता है, ये होता है आपका, इधर देख लीजिए कैसे पता लगेगा। यहाँ पे 1/2 था ना, तो 10 के लिए जब डिवाइड करेंगे इसको, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है 2 से 2 कटे, sin बाई कोस 1/√3 आ गया। और जब किस तरफ कितना आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो √3, यानी कि 30 डिग्री आंसर हो गया बिट्टा आपका यहाँ पे कितना 30 डिग्री, यानी कि ये आर वेक्टर इस एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री बनाएगा 30 डिग्री एंगल, तो उसके साथ भी ऑटोमेटिकली 30 बनाएगा क्योंकि टोटल 60 है, 30 का 30 उधर बच गया। आगे सुनिए और नेक्स्ट देखो। मैं फिर कहता हूँ फिजिक्स टफ नहीं होती बच्चों, वो हमारा विश्वास होता है कि हम कर सकते हैं कि नहीं। अगर मैं कह रहा हूँ तो आप कर सकते हो, बट आपको फिजिक्स में स्ट्रांग होने के लिए पहली शर्त ये है कि अपने आप पे विश्वास बनाए रखो कि मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, और दूसरी चीज़ ये कि विश्वास के साथ आप में डेडिकेशन होना चाहिए। विश्वास तो है ही है, हार्डवर्क करने से पीछे मत हटना कभी भी। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थोड़ा सा भी आपने अपने आप को ढीला छोड़ा ना, तो उसका जाना आप लोग आने वाले फ्यूचर में भुगतेंगे, जहाँ आपके अनुसार आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा आपके मन मुताबिक इंस्टीट्यूट्स के अंदर। अब थर्ड देखिए, थर्ड देखिए क्या कहता है, दो वेक्टर हैं ए और बी, वो दोनों 20 और 110 डिग्री का एंगल बनाते हैं एक्स एक्सिस के साथ। सपोज करो ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये एक 20 बनाता है, तो 20 तो छोटा बनेगा ना नीचे की तरफ, और एक 110 बनाता है। सपोज करो 90 से ऊपर 110 तो इधर बना देगा, ये टोटल कितना बना रहा है 110। ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है। अब पहले तो ये पता लगाओ ए और बी के बीच में कितने का बचा, 90 डिग्री बच गया। तो अब हमें रिजल्टेंट इन दो वेक्टर के बीच का निकाले, मैग्नीट्यूड ऑफ दीस टू वेक्टर आर 5 and 12 मीटर। इनके मैग्नीट्यूड दे दिए 5 और 12, यानी कि ए के तो है 5, तो आप यहाँ पे ए का तो लिख देंगे 5 मीटर। अब इसने क्या लगाया है, मीटर लगाया है, तो ये लेंथ वो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर यूनिट होती है मीटर, और ये 12, बस हमारी है। अब आपने देख लिया दोनों का मैग्नीट्यूड और एंगल पता तो निकल जाएगा। आर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। ए का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 5 का स्क्वायर हो गया 25, बी का कितना हो गया 12 12 144 होता है, देख लें हम 12 12 12 दूनी 24 और 12 कितना हो गया भैया 144 प्लस 2। ए की वैल्यू कितनी लेंगे आप 5, बी की कितनी लेंगे 12, और अब cos 90 डाल दें क्योंकि वेक्टर के बीच का एंगल होता है ये, और इन दोनों के बीच में 90 आ गया, कैसे 110 में से 20 गए 90 डिग्री आ गया। तो cos 90 कितना होता है, cos 0 तो 1 होता है, और cos 90 सबको पता है 0 होता है, कितना होता है 0। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो आपके पास 25 प्लस 145 आ गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 4 5 9 6 169 आएगा, देखो 5 4 9 4 2 6 169 कितने का होता है 13 का होता है, यानी कि 13 मीटर आया। अच्छा आप इसकी फिगर भी देख सकते हैं कैसे बनेगी, ये ऐसे बनेगी, ये 5 मीटर है,
ये वाला आपके पास 12 मीटर है और ये रिजल्टेंट आ गया यहाँ पे। कैसे निकाला पाइथागोरस से? 25 प्लस 144 रूट 169 मीटर। एंगल कितने का आ गया इन दोनों के बीच में? 90 डिग्री का। देख रहे हैं आप लोग, ऐसे कहा गया है। अब ये यूं पूछता है इनका रिजल्टेंट वेक्टर बता दो, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो पता लग गया, आप डायरेक्शन भी बता सकते हो। तो डायरेक्शन में हमारे पास याद रखना एंगल होते हैं, वही रूल लगेगा, तो टेंजेंट बीटा। अब वो रिजल्टेंट बनाता है, आप सभी को पता है, तो इसका रिजल्टेंट कहीं यहाँ बीच में आया होगा, तो रिजल्टेंट का एंगल तो अभी मैं निकालूंगा तभी पता लगेगा वो कितना बनाता है। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ कहीं पे मेरा रिजल्टेंट है वो इसके साथ बीटा एंगल बनाता है, इसके साथ वेक्टर ए के साथ बीटा एंगल बनाएगा। बात समझ में आई आप सभी को? अब x के साथ उतना होगा जितना बीटा होगा, 20 जोड़ दो x के साथ बन जाएगा। तो टेन बीटा का फॉर्मूला सभी को पता है, b sin थीटा a प्लस b cos थीटा। लो जी b बताओ, वेक्टर b कितना है आपका यहाँ पे? वेक्टर b आप देखेंगे तो ये 112 का है ना, 12 है आपका, तो 12 साइन थीटा पूछा। थीटा वो है ना जो इनके बीच में एंगल होता है, कितना है? 90 डिग्री है, देख लो आप। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। ए कितना है? ए 5 है, प्लस बी कितना है? 12। अब बताओ कोस 90 कितना होता है? कोस 90 तो 0 होता है, तो ये वाला फैक्टर ओवर हो गया ना, तो 12/5 आ गया, ऐसे निकल के आपका 12/5 आ गया। अब आप एक बात बताओ, बीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी? tan इनवर्स 12/5। 12/5 को सोल्व कर सकते हो तो 5 दूनी 10, 2.4, तो tan बीटा इज इक्वल टू 2.4 आ जाएगा। अब ये जो एंगल आया बीटा में ना, tan 12/5, इसमें 20 डिग्री जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा अब बात ये दोबारा देख लिया मैंने कैसे लगाया, b sin थीटा अब बटे में a प्लस b cos थीटा होता है। थीटा हमेशा उन दो वेक्टर के बीच का एंगल, दो वेक्टर कंसीडर, कौन से दो वेक्टर हैं? ये तो इन दोनों के बीच तो 90 चल रहा था, तो 90 यहाँ लगेंगे, 90 है, साइन 91 होता है, तो b का मैग्नीट्यूड कितना है? 12, 12 इंटू 1 हो गया, 12 आ गया, और ये हो गया 0, कोस 90 0, तो ये फैक्टर 0 हो गया। a कितना है? 5, 12/5, tan इनवर्स लेंगे। ये तो हो गया इस a के साथ एंगल, और अगर x के साथ पूछे तो आप इसमें 20 डिग्री और अटैच कर दो। ये थे आपके ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, पॉलीगॉन और उनके कुछ न्यूमेरिकल। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि मैं और मुझे फील हो कि मेरे बच्चों को मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं और उनकी नॉलेज बढ़ रही है, तो मैं और मेहनत करके इससे भी बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ सकूँ। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जैसा कि सभी जानते हैं कि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सभी लोग ज्ञान दे सकते हैं। अगर मेरा ज्ञान आप लोगों को काम आता है तो इस नेटवर्क को बढ़ाने में मेरा सहायता करें। मैं आप सभी का बहुत बहुत दिल से आभारी रहूँगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखें और हम फिर दोबारा एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।